नाज़रीन, आखिरकार वो जलसा हो गया जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े दिनों से जिसकी तैयारियों में थी। आज जलसा एक अच्छा, इसको आप कामयाब जलसा कह सकते हैं। पेशावर जितना कामयाब नहीं था, लेकिन एक कामयाब जलसा ज़रूर था। उसमें इमरान खान साहब अपना जो एक बयानिया लेकर चल रहे थे, इंटरनेशनल साजिश की जो थ्योरी उनके साथ चल रही थी, आज वो उस जलसे में, ये जो लाहौर का जलसा है, इसमें ख़त्म हो चुकी है। अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह इशारा दे दिया है कि जिनसे गलती हो गई है वो अपनी गलती को सुधार लें। ईद तक एक किस्म का उन्होंने टाइम दे दिया है अपनी गलती सुधारने का। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि अब ये जो जिस तरह इमरान खान साहब एक बात कर रहे हैं, ये तो एक बिल्कुल अल्टीमेटम देने वाली बात है कि आप अपनी गलती को सुधार लें और मैं आपको टाइम दे रहा हूं। इसके बाद मैं कॉल दूंगा लोगों को और फिर इस्लामाबाद में हम इकट्ठे होंगे और इस हुकूमत पर चढ़ दौड़ेंगे। नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, अब हुकूमत एक बनी है, इसको किसी भी सूरत में, जिस तरह इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी फारिग हो जाए, और ये किसको कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कह रहे हैं अपनी गलती सुधार ले, या एस्टेब्लिशमेंट सुधार ले, या कौन सुधार ले, अभी तक उन्होंने अपनी डायरेक्शन जो है वाज़ेह नहीं की। लेकिन एक चीज़ साबित ज़रूर हो चुकी है कि उन्होंने अपनी जो साजिश का जो इंटरनेशनल एक थ्योरी चल रही थी, उसको अब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है ना उन्होंने कंधों पर डाल दिया है कि आप अपनी गलती जो की है उसको सुधारें। नाज़रीन, अब ईद के बाद आप सियासत में तलखी भी देखेंगे। सियासत में अल्टीमेटम्स तो चलते रहते हैं, लेकिन जब ये कॉल दी जाएगी, आपको याद होगा कि नाज़रीन, जब तहरीक लब्बैक वालों ने कॉल दी थी, जब अल्ताफ़ हुसैन कॉल देते थे, जब दूसरी पार्टीज़ कोई भी आप ले लें कि पाकिस्तान में जिन्होंने भी सियासत की है और जिन्होंने एजिटेशन की सियासत की है, और उनके साथ किस तरह निपटा जाता है या किस तरह हुकूमतें जो है ट्रीट करती हैं, ये आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा। गिरफ्तारियां भी होंगी, नज़रबंदियां भी होंगी और बहुत कुछ इस मुल्क में देखने को मिलेगा। जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि बहुत जल्द इंतखाबात होंगे, ऐसा मेरे ख्याल में अक्टूबर नवंबर तक तो बिल्कुल उसका इम्कान ना होने के बराबर है। बाकी रह जाती है बात कि इमरान खान साहब आप अपनी डायरेक्शन किस तरह लेके चलेंगे, किस तरह सारी चीज़ों को। उनके जलसे में आज एक अच्छी बात जो सबसे जो देखने को मिली वो ये थी कि उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि मैं किसी भी सूरत में इदारों से टकराव नहीं चाहता। अपने उन्होंने जो कारकुनान हैं उनको भी पुरअमन रखने की बात की। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि ईद के बाद जो है सूरत हाल इंतहाई तेज़ी से तब्दील होगी और एक मुकम्मल एजिटेशन की सियासत आपको नज़र आएगी, और वहाँ पर एक ऐसा माहौल बनेगा हमारे मुल्क में जैसे अफरा तफरी का माहौल होता है। लेकिन इसको भी इंशाअल्लाह ताला जो हमारे इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की, उनकी कैपेबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, वो तमाम चीज़ों को बड़े अच्छी तरह कूल डाउन कर सकते हैं। और इमरान खान साहब का ये जो बयानिया आए रोज़ तब्दील हो रहा है, इससे इमरान खान की जो एक जो उनकी साख है वो ज़रूर ख़राब हो रही है कि आए रोज़ उनके बयान तब्दील हो रहे हैं। कभी कहाँ से कहानी चली थी अमर बिल मारूफ से, आज वो एक इस बात पर आकर टिक गई है कि अपनी गलती को सुधार लें जो गलती कर बैठे। बहरहाल, आने वाले दिन जो है ईद के बाद सियासत के लिए इंतहाई गर्म तरीन होंगे और उसमें ठीक ठाक किस्म की गिरफ्तारियां होंगी और ठीक ठाक किस्म की एजिटेशन होगी। बहरहाल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लाहौर का जलसा जो था बिलअमूम एक कामयाब जलसा था। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहबा के लिए बहुत बड़ा ये पैगाम है कि मरियम नवाज़ साहबा इस सारी चीज़ को, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़िंदा रखा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक मोमेंटम बनाए रखा। अब देखते हैं कि आया वो इस सारी चीज़ को कैसे काउंटर करती हैं। अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।